लोग शिवर टोली का सरना स्थान के लिए बैठे हैं। सब जमीन हम लोग का पब्लिक लोग लूट रहे हैं, इसलिए हम लोग बैठल है। हम लोग को चाहिए तो चाहिए। अगर झारखंड बंद करने से भी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग खुद से रैंप को तोड़ने का काम करेंगे। रांची पहाड़ी लुटा लो, सब तो लुटाते जाते हैं, तो क्या है हम इनकर बाचल नहीं बैठ कोई तो क्या कर। जो जमीन से जुड़ा हुआ आदिवासी है, अगर जमीन उसका चला गया ना तो उसका भाषा भी चला जाएगा, उसका कल्चर भी चला जाएगा, उसका रीति रिवाज नेक नियम सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार इस विषय पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। जो रिम्स 2 के नाम पे जमीन छीना जा रहा है और हमारा धार्मिक स्थल ऐसे कई जगह है जो स्कूलों, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्री के नाम पे छीना जा रहा है जमीन, तो हम लोग वो नहीं होने देंगे। कि आदिवासी को यहाँ पे प्रशासन और नियंत्रण करने का शक्ति मिलना चाहिए। जब तक उसको स्वास्थ्य शासन नहीं मिलेगा तब तक उसका व्यवस्था नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जमीन पे उसका अधिकार है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है सर। ये कांके का इलाका है, जोड़ा पुल के पास। आप देखिए कि भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने सड़क जाम किया है। आपको बताएं कि बीते कल जिस तरीके से झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, उसके बाद आज उसका असर कहीं ना कहीं दिखने लगा है। कांके का इलाका जो शहर के बाहरी इलाकों से जोड़ता है, ये एक मुख्य मार्ग कहा जा सकता है शहर में प्रवेश करने को लेकर के। ऐसे में ये सड़क को बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से और भारी संख्या में आदिवासी समुदाय की महिलाएं भी सड़क पर उतरी हैं अपनी मांगों को लेकर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का मामला के साथ साथ और कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के आदिवासी संगठन आज सड़क पर उतरे हैं। ये जो हम लोग का जो जमीन है केंद्रीय सरना स्थल झारखंड का, उसके सामने से रैंप नहीं हटाया जा रहा, इसलिए भी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। और पैसा कानून भी हनन किया जा रहा है, उसके लिए भी। और प्लस जितना हम लोग का धार्मिक स्थान है उस पे अतिक्रमण किया जा रहा है, सब कुछ छीना जा रहा है और जो पूर्वजों की जमीन है वो भी छीना जा रहा है। तो इसलिए आज हम लोग को उतरना पड़ा यहाँ पे। और वो जो कि रैंप हट नहीं रहा, तो उसके लिए हम लोग बहुत समय से आंदोलन कर रहे हैं और जब तक नहीं हटेगा सर तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। जोहार जी, क्या नाम है दीदी आपका? ललिता गच्छम। आज आप लोग बंद किए हैं किन मांगों को लेकर के? आज हम लोग सिरमटोली में जो रैंप उतारा गया है केंद्रीय सरना स्थल के सामने, अगर वो रैंप नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और हर तरह से प्रयास किया गया उन सरकार तक बात पहुंचाने के लिए, लेकिन सरकार हम लोग की बात सुन नहीं रही है। तो हम लोग आज झारखंड बंद करने का आह्वान किए हैं। अगर झारखंड बंद करने से भी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग खुद से रैंप को तोड़ने का काम करेंगे। रैंप के अलावा भी और कई मुद्दे हैं। हाँ, रिम्स 2 के जो कांके नगरी में है, जो रिम्स 2 के नाम पे जमीन छीना जा रहा है और हमारा धार्मिक स्थल ऐसे कई जगह है जो स्कूलों, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्री के नाम पे छीना जा रहा है जमीन, तो हम लोग वो नहीं होने देंगे। हमारे पूर्वजों का जो जमीन है वो हम लोग वापस लेके रहेंगे। सरकार से हमारी यही मांग है। सरकार को हम बोलते हैं, अगर वो सरकार हमारी बातें नहीं सुनी तो गद्दा से उतारने का काम भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए भारी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं सरना झंडा के साथ, और अपने हाथ में पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं कि जिस तरीके से आदिवासी समुदाय के लोगों ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो आदिवासी समुदाय की मांगों को या उनकी बातों को नहीं सुन रही है। रांची पहाड़ी लुटा लो, सब तो लुटाते जाते हैं, तो क्या है हम इनकर बाचल नहीं बैठ कोई तो क्या कर। खेतों बाड़ी के बैठा है, खेतों बाड़ी के सब लूट के सिरात है, हम इनका खाबे कहाँ हम लोग शिवर टोली का सरना स्थान के लिए बैठे हैं। सब जमीन हम लोग का पब्लिक लोग लूट रहे हैं, इसलिए हम लोग बैठल है। हम लोग को चाहिए तो चाहिए। हाँ, जैसे बोला जाता है देश संविधान से चलता है और संविधान में जितना भी अनुच्छेद है आदिवासियों के लिए, चाहे अनुच्छेद 13 हो, चाहे अनुच्छेद 19 हो, और अनुसूची 5 क्षेत्र का बात होता है, 244(1) का,
इसमें हर जो अधिकार दिया गया उसका हनन होता है। यहाँ पे आदिवासी में जितना है, मतलब देश में आदिवासी समुदाय को ही एक नज़रअंदाज किया जा रहा है, बाकी समुदाय को सबको ध्यान दिया जाए। यहाँ पे जो सिरमटोली का सरना स्थल है, जो उसका आस्था का स्थल है, उसमें सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि वो आस्था का विषय है, उसमें थोड़ा सोच विचार करके उसको रैंप को हटाने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन आस्था हर कोई के आस्था होता है, हर कोई का आस्था पे छेड़छाड़ करना उचित नहीं है, क्योंकि अलग अलग और भी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, उसका भी आस्था का विश्वास है। हिंदू के लिए मस्जिद है, मुस्लिम के लिए हिंदू के लिए मंदिर है और मुस्लिम के लिए मस्जिद है, तो उन सब चीज़ पे तो छेड़छाड़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक जो आदिवासी समुदाय है उसका सरना स्थल पे इस तरह का अतिक्रमण किया जा रहा है। रैंप जो विरोध के बावजूद भी उसको उतार दिया गया है, लेकिन भी अभी तक किसी प्रकार को कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे बार बार पेशा एक्ट का डिमांड किया जाता है। पेशा एक्ट मतलब जो अनुसूचित 5 क्षेत्र में जो ग्राम सभा को पावर देने का बात होता है, लेकिन सरकार यहाँ पे ग्राम सभा को पावर देने का बात ही नहीं करता है, क्योंकि ये अनुसूचित 5 क्षेत्र है, इसमें केवल आदिवासियों का जो प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार उसको मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे सरकार खुद प्रशासन और नियंत्रण यहाँ पे कर रहा है। और यो इसलिए पेशा एक्ट को लागू नहीं कराना चाहता, क्योंकि अगर वो ग्राम सभा को पावर देता है तो उसका पावर खत्म होगा, इसलिए वो पेशा एक्ट को बार बार यहाँ पे नियमावली को लागू करने से कतरा रहा है। उसको नियमावली को यहाँ पे लागू करना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि उसमें मतलब संशोधन किया जा रहा है पेशा कानून को लागू करने से पहले। जो पेशा एक्ट 1996 है, हाँ। उसी के तहत होना चाहिए। यहाँ पे संशोधन होगा तो फिर वो जो भी अधिकार है उस पे आप तो हनन कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिसोर्स है, जो ग्रामीण लेवल पर जो अधिकार है, जो माइनर रिसोर्स का बात किया जाता है, माइनर खनिज का बात किया जाता है, वो ग्रामीण को न मिलना चाहिए। जो यहाँ पे बालू का ट्रैक्टर है जो वहां से खनन होकर दूसरे जगह जा रहा है, वो ग्रामीणों को मिलेगा, इसलिए पेशा एक्ट का बात हो रहा है। अगर पेशा एक्ट रहेगा, ग्राम सभा रहेगा, तो ग्राम सभा होने से क्या होगा, जमीन को वो सुरक्षित कर सकते हैं। अगर जमीन सुरक्षित होगा तो उसका रीति रिवाज सुरक्षित होगा, उसका भाषा सुरक्षित होगा, उसका कल्चर सुरक्षित होगा। अगर वो ग्राम सभा ही नहीं देंगे तो फिर ये सब, अगर देखिए एक बात बता रहे हैं, जो जमीन से जुड़ा हुआ आदिवासी है, अगर जमीन उसका चला गया ना तो उसका भाषा भी चला जाएगा, उसका कल्चर भी चला जाएगा, उसका रीति रिवाज नेक नियम सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार इस विषय पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, और बार बार 1996 में जब ये बना है कानून, तो अभी भी उसको लागू करने में इतना समय है। बाकी जितने भी अनुसूचित 5 क्षेत्र है, जैसे हो गया राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश होगा, ये सभी कोई लागू कर चुके हैं। लेकिन झारखंड सरकार अभी भी ये जो आदिवासी क्षेत्र है इसमें पेशा कानून को लागू करने में बहुत समय लगा दिया, जिसके वजह से यहाँ पे जमीन बेधड़े से बिक रहा है। आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी को चला जा रहा है। किस प्रकार से बताइए। यहाँ पे गवर्नर का मेन पावर होता है। गवर्नर जब तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा तब तक कोई किसी प्रकार का कोई शक्ति नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई गैजेट पास नहीं हुआ है जिसमें ये सरकार बता दे कि वो डीसी और अंचल को ये पावर दिया है कि वो जमीन पे कंट्रोल कर सके। लेकिन अभी तक कोई गैजेट नहीं है। हम लोग RTI करके भी पता कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कंट्रोल कौन कर रहा है? अंचल कर रहा है, डीसी कर रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि आज जो झारखंड बंद आप लोगों ने बुलाया है, इसके बाद सरकार तक आपकी बातें पहुंच जाएंगी? सरकार इस पर कोई सकारात्मक पहल करेगी? हाँ, देखिए जो भी है, मासेस अगर रहेगा, मासेस का डिमांड होगा तो वो जरूरी इस बात को सुनेगी, और उसको, क्योंकि जनता ही सरकार बनती है, और जिस दिन जनता ही अगर नाराज है, नाखुश है, तो फिर वो कैसे सरकार आने वाला समय में बनाएगी। तो सरकार को ये मैसेज जा रहा है कि इन विषय पे सोचे। आदिवासियों का जो पेशा एक्ट है उसको लागू करने का भी बात हो, अनुसूचित 5 क्षेत्र है उसको भी लागू करने का, क्योंकि आदिवासी को यहाँ पे प्रशासन और नियंत्रण करने का शक्ति मिलना चाहिए। जब तक उसको स्वास्थ्य शासन नहीं मिलेगा तब तक उसका व्यवस्था नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जमीन पे उसका अधिकार है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। सर ठीक है दीदी, किन मांगों के साथ आज आप लोग यहाँ पर झारखंड बंद का आह्वान किए? ऐसी तो बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन ये गूंगी, बहरी, अंधरी जो भी है, ये हमारी सरकार सुन नहीं रही है। इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, हमें सड़क पे उतरना पड़ रहा है। आज नई बात नहीं है कि आदिवासी आंदोलन कर रही है, आंदोलन शुरू से जारी है और जारी रहेगी। हमारी मांगे हैं, जो हमारी धार्मिक स्थल सरना स्थल जो सिरमटोली का है, वहाँ पे जो सामने में रैंप उतारा गया है, उससे हमारा बहुत सारा बाधित हो रहा है। जैसे हमारा सरहुल जुलूस निकलता है, लाखों की संख्या में आती है, तो वो वहाँ पे दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा ही संभावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं वो रैंप हट जाए, लेकिन
इतना आंदोलन 5 महीना आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है और रैंप को पुलिस की वर्दी का गर्मी दिखा के पुलिस का बंदूक का नोक पे वहाँ पे काम को कंप्लीट किया गया। उद्घाटन कहीं पे करना था लेकिन उद्घाटन को हम लोग रोके हैं। जो हमारे राष्ट्रीय जनजाति आयोग है उससे भी बैठक हुई और बोला गया कि उद्घाटन अभी नहीं होगा, उसके वजह से अभी उद्घाटन नहीं की है। देखते हैं कहां तक सरकार उसकी हमारी मांग को पूरा करती है नहीं करती है, लेकिन हम लोग आंदोलन तो करते रहेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in